प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। उसका नाम पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। होशे और हबक्कुक की पुस्तकों में लिखा है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। तो आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सिंचती है। जब परमेश्वर की महिमा पृथ्वी पर भर जाती है, तब अंधकार का साम्राज्य विनाश में चला जाता है। योएल की पुस्तक 2 अध्याय पहले 3 वचनों में लिखा है, सिय्योन में नरसिंगा फूंको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूंको। देश के सब रहने वाले कांप उठें, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। वह अंधकार और तिमीर का दिन है, वह बदली का दिन है और अंधियारे का सा फैलता है। वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसी कभी न हुई और न उसके बाद भी फिर किसी पीढ़ी में होगी। उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी और उसके पीछे पीछे लौ जलाती जाएगी। उसके आगे की भूमि तो अदन की बारी के समान होगी, परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी और उसमें कुछ न बचेगा। मनादी कर दो कि सब देशों के लोग कांप उठें। ये भोर के आने का संकेत है। ये परिस्थिति जब दिखाई देने लगे, तब सामर्थी जाति आएगी, अर्थात पूरी महिमा के साथ यीशु मसीह के आने का संकेत दिया गया है। तब आग के बपतिस्मा के विषय, कन्वेंशन, सेमिनार, आत्मिक सभाएं, कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं होगी। वो सामर्थी जाति का योद्धा बना देगा। अपने निर्बल घुटनों को मजबूत करो। पवित्र आत्मा की आग संसार की चमक दमक को दूर करेगी। तैयारी करें कि उस सेना में कैसे भर्ती हो सकते हैं। उसकी महिमा शत्रु का नाश करेगी। गैर कानूनी कामों पर उसका क्रोध प्रकट होगा। प्रचार सभाएं, चंगाई सभाएं बड़ी भीड़ जागृति को नहीं लाएगी, परंतु परमेश्वर अपने लोगों के पास नीचे आते हैं, उनके आंसू पोंछने के लिए, छुटकारे के लिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। इज़राइल में अकाल था, लोग दुख उठा रहे थे। परमेश्वर उन पर अनुग्रह करने उतर आया, अपने देश के लोगों की सुधि ली। निर्गमन 3:7 और 8 में लिखा है, मैंने उनके दुखों को निश्चय देखा है, उनकी चिल्लाहट को सुना है, उनकी पीड़ा पर चित्त लगाया है, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ। वो आएगा, बंधन जिनमें हम बंधे हुए हैं उन्हें तोड़ने के लिए, अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए, परफेक्ट प्लेस पर ले जाने के लिए। वो आएगा और शीघ्र आएगा। हमें अपने व्यक्तिगत आत्मिक जीवन को ही नया बनाने की नहीं, वरन चर्च वाइड भी रिन्यूअल की जरूरत है। परमेश्वर की रिच प्रेजेंस पाने की अभिलाषा हम में बढ़ती जानी है। मूसा परमेश्वर की उपस्थिति को और पाना चाहता था। वो कहता है, मुझे अपना तेज दिखा। वो परमेश्वर की और ज़्यादा प्रेजेंस का भूखा था। जब मूसा ये कह रहा है, मुझे अपना तेज दिखा, मेरे साथ चल, तब परमेश्वर नीचे उतर आते हैं, क्योंकि मूसा ने देखा कि इज़राइल को अपने आपे में आने की ज़रूरत है। निर्गमन 32 में पढ़ते हैं, इज़राइलियों ने सोने का बछड़ा बना लिया था और उसकी उपासना करनी शुरू कर दी थी। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा, ये विद्रोही लोग हैं, मैं अपने दूत को तेरे साथ भेजूंगा, परंतु मेरी उपस्थिति तेरे साथ नहीं रहेगी। मूसा ने कहा, अगर तू साथ न चले तो हम आगे नहीं जाएंगे। मूसा ने एक कदम भी आगे बढ़ाने से मना कर दिया। पर्सनल रिवाइवल चर्च रिवाइवल को लाएगा। जब सोए हुए विश्वासी जाग जाएंगे और नामधारी मसीहों के जीवन बदल जाएंगे, तब कलीसिया में जागृति आ जाएगी। मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में आया, उससे कहा, अपनी जूती उतार दे। फिल्दी लाइफ स्टाइल, अनराइचियसनेस, अनक्लीन लाइफ स्टाइल को उतार दे। यदि हम इच्छुक हैं तो उतार देंगे और यीशु के पास आएंगे। कलीसिया में व्यक्तिगत शुद्धता जरूरी है। परमेश्वर अपवित्रता के जीवन में काम नहीं करते। जब इज़राइलियों ने सोने का बछड़ा बना लिया
तब परमेश्वर ने पुराने नेशन को नाश कर दिया और मूसा के द्वारा नए नेशन को बनाया। जैसा उस समय हुआ, यीशु के आने से पहले परमेश्वर की महिमा कलीसिया में आना है। मैं अशुद्ध और अपवित्र दुल्हन के रूप में यदि कलीसिया है तो मैं उसमें विजिट नहीं करूँगा। अशुद्ध, अनक्लीन, अनप्रिपेयर्ड कलीसिया में नहीं आऊँगा। वो अपने स्टैंडर्ड से नीचे कलीसिया को नहीं रखेंगे। इससे पहले कि वो आए, गलत चीज़ों को बाहर फेंकेंगे। मसीह विश्वासी, प्रचारक, पास्टर जागृति तो चाहते हैं, परंतु उनकी लाइफ, उनका वे ऑफ लिविंग सही नहीं है। तो परमेश्वर कैसे विश्वास करेंगे और वहाँ कैसे उनकी महिमा आएगी? योना परमेश्वर की बुलाहट से दूर भागा। परमेश्वर नीनवे के लोगों को न्याय से बचाना चाहते थे, परंतु योना दूसरी दिशा में चला गया। पूरी बाइबल में पाते हैं कि परमेश्वर जो लोग न्याय के लिए डिजर्व करते हैं उनके प्रति भी दयालु हैं। योना परमेश्वर की दया को नीनवे के लोगों के लिए पसंद नहीं करता था। कई बार परमेश्वर के लोग जागृति को मिस कर देते हैं क्योंकि वे इसी मनसा के नहीं होते जो मनसा परमेश्वर की रहती है। योना को परमेश्वर ने दूसरा मौका दिया नीनवे जाकर लोगों को परमेश्वर के संदेश को पहुंचाने के लिए, परंतु उसका रोना अभी भी दूसरी चीज के लिए है। परमेश्वर चाहते हैं वो लोगों पर तरस खाए, परंतु योना अपने आराम और कंफर्ट के बारे में सोच रहा है और परमेश्वर से नाराज है। परमेश्वर जैसी दया उसके मन में उन लोगों के लिए नहीं है। जागृति आए, इसके लिए वही दया और तरस परमेश्वर के लोगों में आए। ऐसी परिस्थितियाँ अपने लोगों के जीवनों में लेकर आते हैं जो जागृति को लाएगी। जागृति वो है कि परमेश्वर जैसा स्वभाव हम में उत्पन्न हो। हबक्कुक परमेश्वर से मांग रहा है क्योंकि जागृति, रिवाइवल, रिन्यूअल स्वर्ग से आता है, किसी की इच्छा से नहीं। यह तब होता है जब परमेश्वर की आवाज़ सुनकर परमेश्वर के लोग उसकी उपस्थिति में थरथराते हैं। महिमा शुद्धता के बाद आती है। घर, तंबू, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर ऑर्डर में उसका प्रार्थना का घर होना है, तब महिमा आने का इंतज़ार करना है। मूसा इंतज़ार करता है, तब परमेश्वर की महिमा का बादल उतरता है। हमें परमेश्वर का तेज ऐसे खोजना है जैसा पहले कभी नहीं किया। तब जो कुछ बोलेंगे वो होगा और उसकी महिमा उतर आएगी। 2000 साल से प्रभु का अनुग्रह चर्च पर है। परमेश्वर अच्छे परमेश्वर हैं, परंतु मूर्खता में ना रहें, लापरवाही में ना रहें। परमेश्वर अधिक समय तक सहन नहीं करेंगे। यदि तैयार नहीं है, चर्च तैयार नहीं है, तो बुलाहट दूसरे के पास चली जाएगी। केवल 120 लोगों ने सारे संसार में प्रचार किया, बाकी केवल विश्वासी बने रहे। वे चूक गए। यूहन्ना प्रभु की छाती पर सिर रखे रहता था, इतना वो प्रभु के समीप रहता था, इसलिए उसे केवल उसी समय या थोड़े आगे की ही नहीं, परंतु भविष्य के और अंत समय में होने वाली सब बातों का प्रकाशन मिला जो बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य में लिखे गई हैं। तो आइए हबक्कुक के समान हम भी परमेश्वर से जागृति के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो आपका है। हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने बुरे मार्गों को छोड़कर सच्चे और जीवित परमेश्वर की ओर फिरें। मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे प्रभु, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। इसी युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी अपनी दया स्मरण कर। हबक्कुक प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से मांग रहा है कि नई जागृति की बहुत ज़रूरत है। परमेश्वर के लोग अपने डिवोशन में, अपनी आज्ञाकारिता में परमेश्वर को भूल गए हैं। वे अपनी गवाहियों को खो चुके हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम को आदर नहीं दिया जाता और उसका राज्य उनके जीवनों में नहीं है। ये प्रार्थना इस समय बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज हमें आत्मिक जागृति की ज़रूरत है। हम यीशु के नाम में अपने देश और अपनी भूमि पर रिवाइवल आने की घोषणा करते हैं। अंधकार और कठिनाइयों के समय परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों के बीच चलायमान होगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन।